दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में सफल बैच की अगली श्रृंखला उपस्थित है। जैसा कि आप सभी को पता है, सफल बैच के दौरान शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पर ऑलरेडी डिस्कस आपके बीच में किया जा रहा है। सफल बैच की जो सिलसिला है, आपको पता है मैंने जो है न्यूनतम अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम स्तर चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत इस वीडियो से हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 ही है बिल्कुल, और चैप्टर नंबर 7 यानी शिक्षण के आधारभूत कौशल तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एंड एक्सेप्टेड लर्निंग आउटकम, यानी ध्यान दीजिएगा न्यूनतम अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम स्तर। अगर हम आपसे कहें, ये जो सफल बैच आपके लिए चल रहा है, मैंने कहा है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपके हर एक सब्जेक्ट की रहेंगे। इसमें हम आपके लिए जो है मॉडल पेपर देंगे, मॉडल पेपर के साथ प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर के बाद सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने में? मात्र 220 रुपए में। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है अपने बेहतरीन सफलता के लिए, आज ही सफल बैच को ज्वाइन करें, जिसकी कीमत मात्र 220 रुपए है। आपने अभी तक 220 रुपए बहुत सारे पैसों को इधर उधर कर दिया होगा, लेकिन अगर आप डीएलएड करने चले हैं या आपका प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है, तो आप एक बार डेमो करके देखिए इस चैनल पर। ठीक है, तो मैं चैलेंज करता हूं आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे, है ना। मैंने इसके पहले जब सफल बैच आपके बीच में दिया था, तो उस वक्त जो है जितने लोगों ने सफल बैच को ज्वाइन किया था, मैंने हर किसी अभ्यर्थी को सफलता दिलाई थी। तो वही सिलसिला फिर से एक बार आपके बीच में चल रहा है। ठीक है, ये जो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है, हम आपके बीच में पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आ रहा होगा। मैं आपके फीडबैक हमेशा मांगता हूं, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि यहाँ से दिए जा रहे हर एक कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। वैसे मेरा जहाँ तक अनुमान है कि आपको हर चीज़ समझ में आ रहा है, फिर भी मैं आपका फीडबैक हमेशा चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करिए। हर संभव आपका जो मदद है जैसा भी होगा आपका किया जाएगा। अगर दिक्कत हो रही है तो भी आप बताइएगा। ठीक है, बाकी चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं, मैंने आपको बता भी दिया कि चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत आज की इस वीडियो से हम कर रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है न्यूनतम अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एंड जो है एक्सेप्टेड लर्निंग आउटकम। ठीक है, ये तो आपके चैप्टर का नाम है। अच्छा, इसमें एक शब्द आ रहा है न्यूनतम अधिगम तथा अपेक्षित अधिगम। तो सबसे पहला चीज आपके बीच में आ रहा है कि आखिरकार कि अधिगम क्या है, यानी व्हाट इज लर्निंग। ध्यान दीजिएगा, इसके संदर्भ में यह जो अधिगम के टॉपिक है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में ये अनगिनत बार पूछा गया है कि अधिगम क्या है। जैसे इस समय आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अधिगम प्रक्रिया में जो है अग्रसर हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज लर्निंग यानी अधिगम क्या है, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इतनी परिभाषा को लेकर जो है 1-2 साइंटिस्ट के अनुसार, जैसे यहाँ गेट्स की परिभाषा है, गिलफोर्ड की परिभाषा है, तो आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कहा जा रहा है अधिगम 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधिधन गम, जिसमें अधि उपसर्ग है, गम का अर्थ है जाना या प्राप्त करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम का अर्थ है ग्रहण करना या प्राप्त करना, अर्थात अधिगम का सीधा अर्थ है सीखना। यहाँ एक शब्द आया हुआ है, अधिगम का सीधा अर्थ है सीखना।
अगर आप इसी के क्रम में आप डायरेक्टली लिख देते हैं, जैसे अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए कि अधिगम का क्या अर्थ है, तो आप लिख देंगे कि अधिगम का सीधा अर्थ होता है सीखना। ठीक है, 1 नंबर में हालांकि ये पूरा सफिशिएंट तो नहीं होगा, लेकिन अगर और इसमें कुछ अपनी तरफ से मिलाकर लिख देते हैं तो और भी चीज़ें बेहतरीन बन जाएंगी। जैसे अगर आप अपनी तरफ से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इस चीज़ को पूरा लिख दीजिएगा जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आ रहा है, फिर से हम एक बार रिपीट करने का प्रयास करते हैं। अधिगम 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधिधन गम। ठीक है, जिसमें अधि उपसर्ग है, गम का अर्थ है, अधि उपसर्ग है तो गम आपका प्रत्यय होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, गम का अर्थ है जाना या प्राप्त करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम का अर्थ है ग्रहण करना या प्राप्त करना अर्थात सीखना। आप इतने चीज़ों को लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ 1 नंबर में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो अधिगम का अर्थ सीखना होता है। और वर्तमान समय में अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप अधिगम प्रक्रिया में अग्रसर हैं, यानी आप लगातार सीखने का प्रोसेस आपका जारी है। ठीक है, चलिए यहाँ अगली परिभाषा देखिए। अधिगम की विभिन्न परिभाषाएं जो है कुछ साइंटिस्ट के अनुसार आ रही हैं। मैंने आपको बताया है कि अधिगम का सीधा अर्थ होता है सीखना। अब सबसे पहली परिभाषा है गेट्स की। तो गेट्स महोदय कह रहे हैं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यानी अगर हम कहें ये परिभाषा जो गेट्स महोदय की है, आप इस परिभाषा के अर्थ को उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके दिमाग में हमेशा अधिगम का अर्थ सीखना याद है, ठीक है, तो आप तमाम परिभाषाओं को अपने खुद लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे गेट्स महोदय कह रहे अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यानी अगर हम कहें खुद अगर अपने लैंग्वेज में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये सीखना शब्द आपके दिमाग में लगातार चल रहा है, ठीक है, अनुभव यानी आप किसी चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं और पढ़े हुए को आप अपने अनुभव में ला रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपने अनुभव में ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका वो अनुभव ही अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और परिवर्तन यहाँ देखिए व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही हम सीखना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये परिभाषाओं का अर्थ कभी आपसे पूछा नहीं जाता है। जब भी पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आपसे गेट्स की परिभाषा पूछी जाएगी। ठीक है, अधिगम में गेट्स की परिभाषा क्या होगी, ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि अधिगम के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, इस परिभाषा का अर्थ लिखिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्टली परिभाषा ही आप दिमाग में सेट करिए, जो है परिभाषा ही आपसे पूछी जाएगी। चलिए, यहाँ गिलफोर्ड महोदय की परिभाषा है व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है। मैंने आपको बताया अगर आपका जैसा भी व्यवहार है, ठीक है, अगर व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन आ जा रहा है तो वही आपका अधिगम कहलाता है, यानी आप उस चीज़ को सीख पा रहे हैं। ठीक है, अधिगम का सीधा अर्थ है सीखना। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा आपकी आ रही है C.E. स्किनर के अनुसार। अभी आपके बीच में B.F. स्किनर हैं और यहाँ देखिए एक और स्किनर महोदय हैं C.E. स्किनर। ठीक है, इनका क्या परिभाषा है, व्यवहार के अर्जन में प्रगति करने की प्रक्रिया सीखना है। जाहिर सी बात है आपका व्यवहार जो है जैसा होगा आप उसी तरह से अर्जन करेंगे, और जब अर्जन करेंगे तो आपकी जो प्रगति होगी वह प्रगति ही आपका सीखना कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। क्या इन तीनों परिभाषाओं में आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल मुझे अवगत कराने का प्रयास आप जरूर करेंगे। चलिए, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे यहाँ कहा जा रहा है न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा। देखिए चैप्टर के नाम ही आपके हैं कि न्यूनतम अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम स्तर। इसी के क्रम में आपने अभी तक अधिगम का नॉलेज किया कि अधिगम होता क्या है, यानी अधिगम का जो सीधा साधा अर्थ है वो सीखने से लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा जा रहा है न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमूक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना है। ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा, यह परिभाषा न्यूनतम अधिगम स्तर कहा जा रहा है। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमूक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना। न्यूनतम मतलब आप समझ पा रहे होंगे, कम से कम। ठीक है, यानी मैं आपको नॉलेज तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे दिमाग में हमेशा चलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, लेकिन यहाँ न्यूनतम का स्तर है। जैसे हम अगर फिर से सोच लें कि आप मेरे वीडियो से कम कितना सीख पाएँ, यही न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा होती है। अब ये शब्द तो आपके लिए थोड़ा सा अधिगम के बारे में, अधिगम को आप विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप न्यूनतम अधिगम स्तर, अपेक्षित अधिगम स्तर, अपेक्षित का मतलब तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, हालांकि अभी आगे हम आपसे चर्चा करते हैं। लेकिन अब न्यूनतम अधिगम स्तर को तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। न्यूनतम मतलब होता है कम से कम कितना सीखना। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आप मुझे अवगत कराने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए, अगली परिभाषा आपके बीच में आ रही है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों पड़ी। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर आपके पाठ्यक्रम में रखा जाता है तो वहाँ क्या क्यों कैसे की भावनाएं जरूर आनी चाहिए। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, अभी तक न्यूनतम अधिगम स्तर की हमने परिभाषा आपको बताया, लेकिन अब यहाँ एक नया शब्द जुड़ा है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता। कि आखिरकार न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहा जा रहा है न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु की गई है। जैसे यहाँ न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता जो है, अधिगम की मात्रा जो है, यानी आप कितना सीख पा रहे हैं उसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए की गई है। यहाँ एक एग्जाम्पल आपके बीच में दिया जा रहा है। देखिए, राधा कक्षा 4 की छात्रा है, उसके लिए या इसके लिए बोर्ड के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि छात्र को पास होने के लिए 33% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य है। जिससे हम आपका ही उदाहरण दें कि आप एक डीएलएड के छात्र हैं, इनकी बात छोड़ दीजिए, राधा की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं मानकर चलता हूँ कि आप एक डीएलएड के छात्र हैं और एजुकेशन सेकंड पेपर यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में ये निर्धारित किया गया है कि आपका यह टोटल 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको 25 नंबर पाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अच्छा, इतनी चीज़ें। जैसे अगर हम 25 नंबर वाले में कहें तो 25 नंबर में आपको 12 नंबर पाना अनिवार्य होगा। 12 नंबर में अगर आप 11 नंबर पाते हैं तो फेल हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी कम से कम आप कितना जो है नंबर लाते हैं, 33% अंक प्राप्त करना आपको बिल्कुल अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ इतनी चीज़ें हो गई। आगे आपके बीच में आ रहा है, चैप्टर छोटा है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, न्यूनतम अधिगम स्तर लागू करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जैसे न्यूनतम अधिगम स्तर जब आप लागू कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों को हमें अपने माइंड सेट में ध्यान देना है। कहा जा रहा है छात्रों की आयु। जैसे आप जब अधिगम स्तर या अधिगम बच्चों को करवा रहे हैं तो सबसे पहली वरीयता आपकी होनी चाहिए कि हम बच्चे के एज का आकलन कर लें, आयु का आकलन कर लें कि बच्चा किस एज का है। पता लगा 3-4 वर्ष का, 5 वर्ष का बच्चा हो और उसे हम हाई लेवल की चीज़ें देने लगेंगे तो वो उसको बाउंस कर जाएंगे, ना ही वो कभी समझ पाएगा। ठीक है, और छात्रों के कक्षा स्तर का, अच्छा, छात्रों के कक्षा स्तर का भी ध्यान रखना है। छात्र जो है किस कक्षा का पढ़ने वाला है, कैसा है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान देना है। छात्रों का मनोवैज्ञानिक स्तर आप उससे जांच लेंगे, परख लेंगे। ठीक है, अगला, छात्रों की परिस्थितियां साधन व सुविधाओं के अनुसार। जैसे जब भी आप टीचिंग कार्य करेंगे या अधिगम स्तर को जारी करेंगे तो छात्रों की परिस्थितियों को हमें आकलन करना है कि छात्र किस परिस्थिति से विद्यालय पढ़ने के लिए आ रहा है, उसके पास पढ़ने के लिए साधन है या नहीं है, सुविधा, उसके पास जो सुविधाएं अधिगम जो आप करवा रहे हैं, ठीक है, उसके पास वो सुविधाएं, वो पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल है कि नहीं है, इन सभी को हमें ध्यान में रखना है। आगे, अप्राप्त उद्देश्य
मिलने पर इसका समाधान प्रस्तुत करना। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैं हर बार आपसे पूछता हूँ जब भी कोई टॉपिक समाप्त होती है तो मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ देखिए अब आपके बीच में आ रहा है, समझ पा रहे? अभी तक तो हमारा चल रहा था न्यूनतम अधिगम स्तर, अब आपके बीच में आ गया है अपेक्षित अधिगम स्तर, जो है मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेड लर्निंग लेवल। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देखने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है अपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से जो है मिलकर बना हुआ है। आगे यहाँ अपेक्षित यानी एक्सेप्टेड निर्धारित न्यूनतम दक्षता, ठीक है, जिसकी प्राप्ति आशा है, आशा या अपेक्षा की जाए। आगे इसका संबंध जो है दक्षता के उस अंश से है जो निर्धारित कक्षा के शिक्षार्थियों के निश्चित क्रम में अर्जित कर लेना दक्षता का किसी भी विशेष कुशलता पूर्वक से कर लेने की क्षमता से है। जैसे ये तो आपको थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा, हालांकि ये चीज़ें महत्वपूर्ण भी कम है। ठीक है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण कम है? क्योंकि आप अगर इस चैप्टर से कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अधिगम पूछा जाता है। ठीक है, अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा आप लिखिए, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर से आप एक बार परिभाषा को देखेंगे। कहा जा रहा है अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है या मिलकर हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अपेक्षित यानी एक्सेप्टेड निर्धारित दक्षता थे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है जिसकी प्राप्ति आशा या अपेक्षा की जाए। आगे कहा जा रहा है इसका संबंध दक्षताओं के, यहाँ देखिए संबंध से, यहाँ आप संबंध काट दीजिएगा। ठीक है, संबंध जो दक्षताओं के उस अंश से है जो निर्धारित कक्षा के शिक्षार्थियों को निश्चित समय में अर्जित कर लेना। दक्षता का अर्थ किसी भी विशेष कुशलता पूर्वक सीख लेने की क्षमता से है। दक्षता को आप समझ पा रहे हैं, जैसे आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आप इस चीज़ में दक्ष हैं, कुशल हैं, प्रवीण हैं कि नहीं हैं। ठीक है, यानी कुशलता पूर्वक लेने से है दक्षता का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? चैप्टर छोटा है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस पीडीएफ की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो आप सफल बैच को ज़रूर ज्वाइन करेंगे अपनी बेहतरीन सफलता के लिए। देखिए हम आपके सिलेबस में उसी चीज़ को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जो कभी न कभी आपकी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। बाकी फालतू की चीज़ें तो बहुत दिया गया है, लेकिन हम सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ, हर चीज़ को मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वही चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने का प्रयास करें जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक की चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। लास्ट पेज आपके बीच में ओपन हो चुका है, आप समझने का प्रयास करेंगे। आगे अधिगम का अर्थ सीखना, ज्ञान, समझना, मूल्य, कौशल के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। यहाँ देखिए एक टॉपिक अलग से मैंने डाल रखा है जो कि आपके समझ के लिए। यहाँ अपेक्षित अधिगम स्तर, अभी आपने पढ़ा अपेक्षित अधिगम स्तर है क्या चीज़। ठीक है, अब आपके बीच में आ रहा है अपेक्षित अधिगम स्तर के उद्देश्य यानी एम्स ऑफ जो है एक्सेप्टेड लर्निंग लेवल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पहला आपके बीच में कहा जा रहा है सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना तथा निर्धारित कुशलताओं में पारंगत बनाना है। ठीक है, फिर से आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं किसी चीज़ को 2 बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि ताकि आप उस चीज़ को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, और आपको याद भी हो जाएगा। आगे हम फिर से देखने का प्रयास करेंगे। अपेक्षित अधिगम स्तर के उद्देश्य के अंतर्गत कहा जा रहा है सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना तथा जो है निर्धारित कुशलताओं में पारंगत बनाना है। ठीक है, ये अपेक्षित अधिगम स्तर के उद्देश्य हैं। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कि छात्रों के समान शैक्षिक जो है गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना है, ये भी दूसरा उद्देश्य है ना। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, हमें लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको दिक्कत होगी तो बिल्कुल मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि बाबू अगर कहीं दिक्कत है तो आप मुझे अवगत कराएं। ठीक है, हर संभव मैं प्रयास करूँगा कि आप जो है सारी चीज़ों को समझ पाएँ। अगला कहा जा रहा है 3 नंबर में देखेंगे अध्यापक के शिक्षण अधिगम के उपयुक्त विधि
कि चयन में सहायता करनी चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है अध्यापक की शिक्षण अधिगम की उपयुक्त विधि के चयन में सहायता करनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ तो अधिगम जब आप कर रहे हैं, अगर जो बच्चा सीख रहा है, अगर वो आप जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, विधियों के बारे में मैंने बताया है, सीखने की कई विधियां होती हैं, ठीक है। अगर जिस विधि का प्रयोग आप कर रहे हैं, अगर बच्चा उस विधि से नहीं सीख पा रहा है तो आपको अपने विधियों में चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए कि चलिए हम इस विधि को परिवर्तन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली विधि जो हम यूज़ करेंगे उसमें बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो भी चीज़ें हैं आपको अपने टीचिंग स्टाइल में परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। अगला 4 नंबर में कहा जा रहा है छात्रों की कठिनाइयों के निराकरण में शिक्षक का मार्गदर्शन करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जब हम आपके बीच में जो चैप्टर प्रोवाइड किए थे, हमें लगता है कि चैप्टर नंबर 7 था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शिक्षक जो होता है वो एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, ठीक है। तो आप कभी भी जैसे आप जब टीचर कभी बन जाइएगा तो बच्चों को कभी मारिएगा मत, है ना। जब बच्चों को अगर मारेंगे आप एक मार्गदर्शक के रूप में है। एनसीएफ कभी हमारा ये नहीं कहता है कि आप बच्चे को डंडे के बल पर पढ़ाएं, ठीक है। बच्चे को प्यार दुलार से पढ़ाना है। अगर आप बच्चों को एक डंडा मार देंगे और खुदा न खास्ता वो घर जाकर कह दिया, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए बच्चे को कभी मार कर नहीं पढ़ाना, डंडे के बल पर अनुशासन कायम नहीं करना है। पहले की शिक्षा नहीं, अब की शिक्षा हमारी बाल केंद्रित हो गई है। बालकों को मद्देनज़र देखते हुए मुझे टीचिंग कार्य करना है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, आप मुझे अवगत कराने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और एक चीज़ मैं लगातार आपसे कहता हूँ कि अगर इस पीडीएफ की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें, या तो आप संपर्क माध्यम 9452331053 पर संपर्क करके आप अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। हम आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। लेकिन महज 220 रुपये का शुल्क है। 220 रुपये पेमेंट करने के बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पर आपको सारे स्टडी मटेरियल लगातार मिल रहे हैं, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी क्लास को ज्वाइन किए हैं वो अपनी बेहतरीन सफलता के लिए अपने और भी साथियों को जागृत करें कि यहाँ से चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको एक बेहतरीन सफलता, मैंने कहा है अगर आप लगातार सफल बैच के साथ क्लासें ले रहे हैं तो किसी में दम नहीं है कि आपको 95% नंबर पाने से रोक ले जाएगा, ठीक है। तो हालांकि हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और अपने साथियों में अवगत जरूर कराएं कि यहाँ से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। आप क्लास को ज्वाइन करके अच्छी तरह से पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।